हेलो एवरीवन, क्या भी उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी जो हैं बिल्कुल लगे होंगे अपनी तैयारी में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कैल्शियम और फास्फोरस को ट्रिक के साथ याद कि हमें आईसीएमआर के अनुसार कितना कैल्शियम पर डे लेना चाहिए सभी आयु वर्ग के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही फ़नी वे में इसको याद कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथा के अनुसार हम सबसे पहले कैल्शियम को एक निक नाम देंगे और आज हम उसको बना देंगे मिल्क, क्योंकि कैल्शियम में होता है दूध, है ना। सॉरी, कैल्शियम में दूध नहीं होता, दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, दूध में होता है कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी भी इसमें होता है और जो हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत बना देता है। ठीक है, तो हम इसको ही आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ट्रिक कैसे लगाएंगे कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष को कितना दूध एक दिन में पी लेना चाहिए जिससे कि उसमें क्या हो, शक्ति उसमें बनी रहे, उसकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहें। तो आपको पता होगा 1000 जो मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है ना। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 मिलीग्राम दिया हुआ है, हम इसको लीटर समझ लेंगे, मिलीलीटर, है ना। तो यानी पुरुष को कितना पीना चाहिए, 1 लीटर दूध पी लेना चाहिए एक दिन में, यानी 1000 मिलीग्राम, मिलीलीटर यानी मिलीग्राम, ये हमने कोड बनाया हुआ है। यानी 1 किलो दूध पिएगा पुरुष वर्ग, यानी 1000 मिलीलीटर। तो फिर इसका क्या होगा, उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेंगी। सेम महिलाओं का है, महिलाएं और गर्भवती महिलाएं ये भी 1-1 लीटर दूध डेली पिएंगी तो इनकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ठीक है, अब आती है बारी स्तनपान कराने वाली माता की। तो देखो भाई, स्तनपान कराने वाली जो माता है उसको क्या है, उसके पास एक छोटा सा बेबी है जिसको उसको स्तनपान भी कराना है। यानी वो तो 1 लीटर पिएगी पिएगी अपनी हड्डियों के लिए, प्लस 200 ग्राम वो एक्स्ट्रा पिएगी ताकि उसको जो है दूध भी सही मात्रा में बने और बच्चे की भी हड्डी स्ट्रॉन्ग रहे। सही बात है। तो 1200 मिलीलीटर बोलेंगे अपन, 1200 मिलीलीटर, यानी 1 किलो 200 ग्राम वो दूध पिएगी जिससे कि उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेंगी और उसके बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध भी बनेगा और बच्चे को सही पोषण भी मिलेगा। यानी 1200 मिलीलीटर अपन लेकर चलेंगे। ठीक है, कोड वर्ड में 1200 मिलीग्राम है लेकिन हम बोलते हैं 1200 मिलीलीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आती है बारी 300 मिलीग्राम की। भैया बच्चे की, छोटा सा बेबी है 1 साल का। अब 1 साल का जो बच्चा है इसको हमें पर डे कितना देना है भाई, कैसे देना है, देखो इसकी 2 तरीके हैं। पहली बात तो अपन को 300 ग्राम उसको देना है पर डे, 1 से 3 साल का, 6 महीने तक तो माँ का दूध पिएगा। अब 6 महीने के बाद उसको दूध तो चाहिए ऊपरी, तो फिर वो क्या करेगा, 300 मिलीग्राम यानी 300 मिलीलीटर वो उसको हम दूध देंगे। ठीक है, और इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो कि जब जो छोटा बेबी होता है, नवजात बच्चा होता है, उसकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300, है ना। अपन ने पढ़ रखा है ना कि 300 लगभग हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु के शरीर में। अब हड्डियों का संबंध कैल्शियम से है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि 300 हड्डियां हैं तो 300 ग्राम ही उसको अपन को क्या देना है, दूध देना है, यानी कैल्शियम देना है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक याद करने की। अगला अपन देखेंगे फिर किसका, 1 से 3 साल के बच्चे का देखेंगे। 1 से 3 साल का बच्चा ये कितना ले रहा है, 500 ग्राम, यानी इसको आधा लीटर बोलेंगे अपन, है ना। 500 मिलीलीटर को क्या बोलेंगे, आधा लीटर। यानी एक छोटा सा बच्चा 1 से 3 साल का दिन भर में कितना पी सकता है, आधे लीटर दूध पी सकता है। क्योंकि देखो अपन ग्राम में याद करेंगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि हम नॉर्मल बोलचाल में कैसे बोलते हैं, आधा लीटर दूध पीता है बच्चा या 1 लीटर दूध पीता है बच्चा। तो लीटर में ऐसे याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। तो ऐसे याद रखो कि 1 से 3 साल तक का बच्चा आधे लीटर दूध पी लेता है। इतना तो कैलकुलेशन आप करके जानते होगे कि आधा लीटर बराबर कितना होगा, 500 मिलीलीटर, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे 4 से 6 साल का बच्चा। अब 4 से 6 साल का जो बच्चा है भाई, वो क्या हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है। स्कूल जाता है तो थोड़ी उसको और ताकत चाहिए, चाहिए कि नहीं, तो फिर अपन 50 लीटर और बढ़ा देंगे, 50 मिलीलीटर सॉरी, है ना, 50 मिलीलीटर और बढ़ा देंगे। यानी उसको 550 मिलीलीटर अपन देंगे दिन भर में दूध पीने के लिए। ठीक है, इसके बाद 7 से 9 साल का बच्चा, ये और बड़ा हो जाता, थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाता है, लोड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना। आजकल वैसे ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में है तो ज़्यादा ही खतरनाक पढ़ाई होती है। तो अपन 7 से 9 साल के बच्चे को कितना देंगे, 650 मिलीलीटर दूध जो है वो देना शुरू करेंगे, है ना। कितना बढ़ा देंगे अपन,
अभी कितना था, 550 था 4 से 6 में, थोड़ी छोटी क्लास में था तो, ठीक है, नर्सरी KG1 KG2 में था तो। अब यहाँ पे बच्चा पहली दूसरी तीसरी क्लास में आ गया है, तो फिर बच्चे में थोड़ी सी ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो अपन सीधा सीधा 100 ग्राम दूध बढ़ा देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ 50 ग्राम बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ अपन ने 100 मिलीलीटर बढ़ा दिया दूध, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि 1 से 3 साल के बच्चे को 500 मिलीलीटर, फिर अपन 50 ग्राम बढ़ा देंगे, उसको मिलीलीटर बढ़ा देंगे 50 मिलीलीटर, और उसके बाद बड़ी क्लास में आएगा बच्चा 7 से 9 साल में, तो अपन सीधा सीधा 100 मिलीलीटर बढ़ा देंगे दूध, ठीक है। इतना समझ मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब जो है बच्चा जो है 10 से 12 साल का हो गया। अब बच्चा कितने का हो गया है, 10 से 12 साल का हो गया है, लड़के और लड़कियां दोनों ही। और भाई अब लड़का लड़की कौन सी क्लास में आ गए हैं, अब ये 7वीं से लेके 8वीं क्लास तक बच्चा पहुंच चुका है। 7वीं से 8वीं क्लास में बच्चा लगभग आ चुका है, ठीक है। 7वीं 8वीं नहीं आया होगा, थोड़ा कम होगा है ना, हाँ थोड़ा कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ चलो 5th या 6th क्लास में आ गया है, तो बच्चा जो है थोड़ा सा और लोड उसका बढ़ गया है, और ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो अब इसको सीधा सीधा 200 ग्राम और बढ़ा देंगे अपन। यहाँ पे 650 मिल रहा था, यहाँ पे अपन 200 ग्राम और बढ़ा देंगे, ठीक है। 10 से 12 साल में 200 ग्राम और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा, 850 मिलीलीटर ये दूध पिएंगे, ठीक है। अब लड़कियां आ जाते हैं 13 से 15 में। अब ये लगभग टीनेजर हो चुके हैं, लगभग क्या हो ही चुके हैं टीनेजर। तो भैया ये कहेंगे कि अब तो हम बराबर से पिएंगे पापा मम्मी, आप जितना लेते हो उतना ही हम लेंगे। तो इनको 1000 मिलीलीटर दूध यानी 1 लीटर मिलने लगा। अब लड़का लड़की आ गए हैं 16 से 18 साल में। लड़कियां जो हैं क्या हो जाती हैं, मासिक धर्म वगैरह शुरू हो जाता है, लड़कियों की भी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, पर्सनालिटी उनको डेवलप करनी होती है, तो वो कहते हैं हमें 50 मिलीलीटर एक्स्ट्रा दो, हम तो 1050 मिलीलीटर दूध पियेंगे, मम्मी पापा आपसे भी हमें 50 मिलीलीटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो इनको फिर इतना देना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्विक रिवीजन एक बार हमेशा की तरह हम करने वाले हैं, तो उसके लिए 2 मिनट रुको। हाँ, तो हमने क्या देखा था, रिपीट कर रहे हैं हम, कि हमने देखा था कि हमने जो है कैल्शियम को क्या नाम दिया था कि कैल्शियम से क्या मिलती है, मतलब दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, तो हमने इसको कोड दे दिया था दूध का। तो हम कैल्शियम ना बोल के इसको दूध बोलेंगे, ठीक है। तो पुरुष को कितना मिल रहा है, 1000 मिलीलीटर पर डे, यानी 1 लीटर सीधा सीधा वो दूध पी रहा है एक पुरुष। महिला भी 1 लीटर, इसके अलावा गर्भवती भी कितना, 1 लीटर पी रही है दूध, अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कैल्शियम लेने के लिए, ठीक है। स्तनपान कराने वाली माता जो है, अब स्तनपान कराने वाली माता थोड़ी डिमांडी हो गई है कि भैया मैं तो मेरे बच्चे को भी तो दूध पिला रही हूँ, मुझे भी तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिर महिला के लिए 200 ग्राम एक्स्ट्रा उनकी सास लेने लगी दूध के लिए, बेटा तुम 1200 ग्राम का पी लो, ठीक है, 1200 मिलीग्राम तुम पियो भैया दूध, 200 ग्राम एक्स्ट्रा पी लो, बहुत तुम्हें दूध पिलाना है बच्चे को, लो। तो ठीक है, तो उसको कितना मिल रहा है, 1200 ml दूध मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब बच्चा होता है छोटा सा, तो बच्चा भैया 6 महीने तक तो माँ का पिएगा, उसके बाद तो उसको चाहिए, तो फिर उसको 300 मिलीलीटर 300 ml दूध मिलता है, ठीक है। अब 300 ml को अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि भैया बच्चे की हड्डियाँ कितनी होती हैं नवजात की, 300 हड्डियाँ होती हैं ना, तो 300 हड्डियों को मजबूत रखने के लिए 300 ml दूध ही वो पिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन 1 से 3 साल के बच्चे पर। अब 1 से 3 साल का जो बच्चा है, उसको कितना मिल रहा है, 500, यानी आधा लीटर तो दूध पी लेगा भैया, भाई बड़ा हो गया बच्चा, हड्डियों को मजबूत रखना ज़रूरी है, तो उसको अपन आधा लीटर दूध देने लगे 1 से 3 साल के बच्चे को। अब उसका एडमिशन हो गया भैया, 4 से 6 साल का बच्चा हो गया, नर्सरी KG1 KG2, ठीक है, 3 साल बेचारा बच्चा पढ़ेगा, तो उसको एक्स्ट्रा 50 ml तो एक्स्ट्रा दोगे आप दूध की, नहीं है ना, बच्चा जाएगा स्कूल थोड़ा सा थक जाएगा, है ना, परेशान रहेगा, तो उसको 50 ml अपन दूध एक्स्ट्रा देंगे। अब 7 से 9 साल का हो गया बच्चा, और उसको फिर अपन को 100 ml ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी 550 ml पी रहा था वो, 550, अब उसको अपन को 650 देना पड़ेगा, यानी 50 ml आप एक्स्ट्रा दूध उसको दोगे, जब कहीं वो आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा भाई, सीधी बात है ना। फिर इसके बाद लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं, 10 से 12 साल के हो जाते हैं। अब 10 से 12 साल के होते हैं, तो भैया उनको 200 ml एक्स्ट्रा लगेगा, अब ये 100 ml से काम नहीं चलेगा। अभी उनको 600 ml मिल रहा था, अब 200 ml प्लस उनको देना पड़ेगा आपको, यानी कितना हो जाएगा, 850 ml अब वो दूध पीने लगेगा।
फिर और बड़े होते हैं बच्चे, टीनेजर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मम्मी पापा अब तो हम तुम्हारे बराबर का ही दूध पिएंगे, आप 1-1 लीटर पी जाते हो, भटक जाते हो, हम भी लेंगे 1000, 1 लीटर ही पिएंगे सीधे सीधे। ठीक है। तो उन टीनेजर को जो है 13 से 15 साल को मिलने लगता है 1 लीटर दूध। अब बच्चे हो जाते हैं थोड़े बड़े, लड़का कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, स्कूल में सब मुझे बोलते हैं तुम ना दिखते नहीं हो सही, कंधे वंधे तुम्हारे से चौड़े नहीं हुए अभी तक, तो बोलता है मुझे 50 ml एक्स्ट्रा चाहिए, मैं 1000 जो है 50 इतना दूध पीऊँगा दिन भर में। तो लड़की बोलती है कि भैया मुझे भी तो ज़रूरत है, मुझे भी तो अपनी पर्सनैलिटी सही करनी है। तो लड़की कहती मैं भी नहीं पीऊँगी। तो फिर लड़का लड़की जो हैं 16 से 18 साल के हैं, वो कितने हो लेने लगते हैं 1050 ml का दूध जो है वो पीने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कैल्शियम का कोटा जो है पूरा कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में, है ना। फ़नी वे में हमने याद कर लिया। तो इसी तरीके से हम आगे भी सारे याद कर लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल हमें मज़ाक लगने लगेंगी। आईसीएमआर रिपोर्ट जो भयंकर डराती थी, लोगों को सपने में आके डरा रही थी रिपोर्ट, है ना। लेकिन हमने उसको बिल्कुल हलवा बना दिया उसका, आराम से उठा के कभी भी खा लो। ठीक है। तो अच्छी लगी हो ट्रिक तो लाइक करना भाई, शेयर करना, कमेंट करना, जैसा अनुभव रहा हो वैसा करना। ठीक है। जो आपको लगे, जो दिल में पहली बार ख्याल आए वीडियो देख के, वो बिल्कुल लिख डालना उसमें। ठीक है। अगले वीडियो में आपसे किसी और अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है। ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, लिखते रहो, है ना, और सपोर्ट बनाए रखो भैया थोड़ा थोड़ा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।